हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। आईपीएल सीजन 14 को लेकर जो खबर आ रही है उसे सुनकर फैंस यकीनन खुशी से झूम उठेंगे। खबर है कि आईपीएल के बाकी बचे हुए 31 मैचों के पूरे होने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। बीसीसीआई को यह ऑफर इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड के 4 काउंटी क्लब लंकाशायर, मिडिलसेक्स, सरे और वारविकशायर ने बीसीसीआई को ऑफर दिया है कि वो बाकी का आईपीएल टूर्नामेंट उनके यहां करवा सकते हैं। ये सभी इंग्लैंड के सबसे बड़े और पुराने क्रिकेट क्लब हैं। इनके ऑफर पर बीसीसीआई मुहर लगा भी सकता है। इसकी पहली बड़ी वजह यह है कि टीम इंडिया को अगस्त में इंग्लैंड जाना ही है और वहां 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। ऐसे में सितंबर के आखिरी के 2 हफ्ते और अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईपीएल पूरा किया जा सकता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि इंग्लैंड में कोरोना के केसेस काबू में है और किसी भी देश के प्लेयर्स इंग्लैंड जाने के लिए मना नहीं करेंगे। आपको ये जानकारी भी दे दें कि आईपीएल सीजन 14 में अब तक सिर्फ 29 मैच खेले गए हैं। बाकी के 31 मैचों के लिए कम से कम 20 दिनों का वक्त चाहिए। अगर सितंबर और अक्टूबर का स्लॉट मिल गया तो इससे बेहतर आईपीएल के लिए मौका कुछ नहीं होगा। हालांकि बीसीसीआई के पास यूएई का ऑप्शन भी है, लेकिन वहां मामला इससे भी फंस सकता है क्योंकि अगर भारत में कोरोना के केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो T20 वर्ल्ड कप वहीं शिफ्ट करना पड़ जाएगा। ऐसे में आईपीएल के लिए उसके पास दूसरा वेन्यू होगा, तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन होगा। आईपीएल के अंदर से एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि आईपीएल खेलने वाले प्लेयर बहुत पहले ही कोरोना पॉजिटिव होने लगे थे और ऐसे में बीसीसीआई उन पर दबाव बना रहा था कि ऐसे प्लेयर्स को चोटिल बताकर बाहर करते और फिर आईपीएल होता रहे। लेकिन ऐन वक्त पर विराट कोहली की टीम ने केकेआर के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। विराट कोहली की टीम जिद पर अड़ी रही और इसलिए आईपीएल संशय में चला गया। आपको यह भी बता दें कि कई खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से आईपीएल का ये 14वां सीजन रद्द कर दिया गया है। अब दोबारा शुरू होगा आईपीएल या नहीं, अभी इस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आरसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और इसलिए उसने 3 मई को अहमदाबाद में विराट कोहली की टीम ने नाइट राइडर के खिलाफ मुकाबला खेलने से मना कर दिया। जानकारी ये भी आ रही कि एक दिन पहले ही केकेआर के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर पॉजिटिव हुए थे। बोर्ड के अधिकारी चाहते थे कि हम इन्हें आइसोलेट कर दें और बाहर मीडिया में ये खबर पहुंचा दी जाए कि टीम के खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, जिससे उन्हें मैच ना खेलना पड़े और वापस आईपीएल पर कोई खतरा न मंडराए। लेकिन खबर यह भी है कि बीसीसीआई की इस कोशिश पर पानी फेर दी मुंबई इंडियंस के आकाश अंबानी और दिल्ली कैपिटल्स के पार्थ जिंदल ने। जब आईपीएल के भविष्य को लेकर बैठक चल रही थी जिसमें सारे फ्रेंचाइज टीम के लोग मौजूद थे, उसमें मुंबई इंडियंस के आकाश अंबानी और दिल्ली कैपिटल के पार्थ जिंदल लीग स्थगित करने पर अड़े रहे और इसी वजह से आखिर में फैसला लेना पड़ा बीसीसीआई को कि आईपीएल अब नहीं होंगे। हालांकि आईपीएल होने की अब एक ही संभावना है कि यूएई में कोई इसकी तैयारी की जाए, लेकिन फिलहाल ये भी देखना होगा कि बाकी टीमों का मैच शेड्यूल क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टीमें मैच खेलती हैं उनका शेड्यूल क्या है और इंडियन क्रिकेट टीम का मैच शेड्यूल क्या है। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आईपीएल का भविष्य क्या होगा। देश में कोरोना कहर इस कदर बरपा है कि लाखों जाने जा चुके हैं और लाखों इससे लड़ रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। हालांकि यह है कि 14 साल में पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल को बीच सीजन में रोकने का फैसला किया है। इस फैसले से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अमीर क्रिकेट लीग की कमाई सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। टूर्नामेंट को रोके जाने तक 60 में से 29 मैच खेले जा चुके थे, यानी लगभग आधा सीजन खेला जा चुका था। ऐसे में अगर भारतीय बोर्ड इस साल टूर्नामेंट को पूरा करने में असफल होता है तो उसे अपनी कुल कमाई का आधे से ज्यादा गंवाना पड़ेगा। बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस बारे में बताया है और अंदाजा लगाया है कि करीब 2,500 करोड़ रुपए की कमाई बीसीसीआई के हाथों से निकल जाती है। 2008 में लीग की शुरुआत के बाद से ही आईपीएल भारतीय बोर्ड के लिए कमाई का सबसे बेहतरीन जरिया बना हुआ है। बोर्ड को हर साल इससे हजारों करोड़ों की कमाई होती है। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करना पड़ा था। उस वक्त टाइटल स्पॉन्सर वीवो के हटने से बीसीसीआई को कुछ नुकसान हुआ था, फिर भी उस सीजन में बोर्ड को करीब 4,000 करोड़ की कमाई हुई थी। अब इस साल वीवो के वापस आने और कई अन्य स्पॉन्सरों के जुड़ने से कमाई में इजाफे की उम्मीद है। पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष ने लीग के निलंबन के बाद पहली बार इस मामले पर बात की। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ से बात करते हुए गांगुली ने कहा कि अगर हम आईपीएल को पूरा करने में नाकाम रहे तो करीब 2,500 करोड़ के आसपास का नुकसान हो सकता है। ये शुरुआती आकलन है। वहीं गांगुली ने साथ ही कहा कि यह कहना मुश्किल है कि बबल के अंदर खिलाड़ियों में कोरोना का संक्रमण कैसे हुआ। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जब आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में कराने पर सहमति बनी थी तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि महामारी देश में इस तरह पांव पसार लेगी।
आईपीएल 2021 स्थगित होने के बाद सभी खिलाड़ी अपने अपने घर निकल गए हैं। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अब कोरोना महामारी के दौरान लगातार बिगड़ रहे हालात और कोरोना वायरस से जंग में मर रहे लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। केवल विराट कोहली ही नहीं, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। सबसे पहले तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए 2 करोड़ रुपए दान किए। साथ ही इन दोनों का लक्ष्य करीब 7 करोड़ रुपए जुटाना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और लोगों को इस महामारी से बाहर निकाला जा सके। दरअसल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा धन जुटाने वाली संस्था केरो के साथ जुड़ गए हैं और उसके लिए धन जमा कर रहे हैं। इस बारे में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एक वीडियो में भी बताया है, जिसे उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें लोग दान करने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान विराट कोहली ने कहा कि वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए धन जुटा रहे हैं। इसके लिए इन दोनों ने 2 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए हैं और इनका लक्ष्य है कि अगले 7 दिनों में 7 करोड़ रुपए जुटा लिए जाएं। इस दौरान जो भी रकम एकत्र होगी उसे तत्काल एसीटी ग्राउंड को दे दिया जाएगा, जो ऑक्सीजन और बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इस दौरान टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि देश इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो ये सब देखकर व्यथित है और इस संकट से उबरने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हमारा देश भारत हमसे पहले से कहीं अधिक चाहता है। ऐसे में सभी को एकजुट होकर आना चाहिए और पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही हम इस महामारी को हराकर आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट को 2018 में अलविदा कहने वाले पूर्व साउथ अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी को लेकर एक और बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इस बार दक्षिण अफ्रीकी स्पिन गेंदबाज तबरेज शम्सी ने उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट को 3 साल हो चुके हैं। उन्होंने मई 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। हालांकि इसके बाद से वो दुनिया भर की T20 लीग्स में खेलते रहे हैं और जबरदस्त प्रदर्शन किया है। खासकर आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अब लगातार ये चर्चा होती रही है कि आखिर कब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर डिविलियर्स की वापसी होगी। अब इसी अहम मुद्दे पर बात करते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाज तबरेज शम्सी ने अपनी राय रखी है। तबरेज शम्सी के मुताबिक एबी डिविलियर्स इतने बेहतरीन प्लेयर हैं कि वो दुनिया की किसी भी टीम के लिए खेल सकते हैं। क्रिकेट पाकिस्तान से बातचीत में उन्होंने कहा, एबी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और वो किसी भी टीम के लिए खेल सकते हैं। वो इतने बेहतरीन प्लेयर हैं कि चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर साउथ अफ्रीका, किसी भी टीम की तरफ से खेल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि एबी डिविलियर्स की सिचुएशन क्या है। सब कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसा महसूस करते हैं और कोच और सिलेक्टर्स कैसा महसूस करते हैं। लेकिन उन जैसे प्लेयर्स को नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल काम है। आपको बताते चलिए, अभी कुछ दिनों पहले खुद एबी डिविलियर्स ने भी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी टीम के कोच मार्क बाउचर के साथ इस बारे में चर्चा जारी है। वैसे बताते चले कि अगर डिविलियर्स की इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होती है तो इससे साउथ अफ्रीकी टीम को भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा।